जय गुरुदेव। परमार्थी सीख की कहानी। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने हंगामा देवी की प्रकट होने की बहुत ही विचित्र कहानी सुनाते हुए कहा, भारत देश धार्मिक परंपराओं और रीति रिवाजों का देश है। यहाँ भारत के हर प्रांतों में कोने कोने में प्राय मेले, तीज त्योहार को मनाने की प्रथा चली आ रही है। इसी प्रकार आगरा की तरफ एक बार कोई मेला लगा था। मेले में एक मंदिर था। लोग स्नान करके उस मंदिर में पूजा करने के लिए जाते थे। मेले के दौरान एक दिन की बात है कि एक औरत डोलची में फूल लेकर जा रही थी। वह मंदिर में पूजा करने के लिए तैयार होकर नहा धोकर आई थी। रास्ते में चलते चलते उसे हाजत यानी टट्टी का अनुभव हुआ। उसे ऐसा लगा कि देर किया तो धोती खराब हो जाएगी। इस परेशानी में उसने इधर उधर देखा। चारों तरफ मेले की भीड़ दिखी। पखाना जाने के लिए कोई बैठने योग्य उचित स्थान नहीं दिखा। जब कोई जगह समझ में नहीं आई तो विचार किया कि क्या करें। रास्ते में लोग जा रहे थे, आम रास्ता था। शर्म संकोच भी लग रहा था, परंतु पेट में दबाव इस कदर जोर मार रहा था, देर करना मुनासिब नहीं था। वह देवी औरत बिना विलंब किए तुरंत वहीं बीच सड़क पर बैठ गई और धोती बचाकर टट्टी कर दिया। टट्टी करने के बाद जब उठी तो टट्टी के ऊपर हिकमत से अपनी डोलची का फूल डाल दिया, जिससे कि लोग यह न समझ सके कि यहाँ पखाना है। उस रास्ते में जो भी अब जाता वह थोड़ा फूल उस पखाना को भी देवता का स्थान समझकर चढ़ा देता था। देवी ने जब यह दृश्य देखा तो कहा कि यहाँ हंगामा देवी प्रकट हो गई हैं। कुछ ही घंटों में हंगामा देवी के ऊपर ढेर सारा फूल गाज दिया गया। अब आलम यह था कि असली मंदिर से ज्यादा भीड़ इस हंगामा देवी के स्थान पर टूट पड़ी। नई देवी पर फूल चढ़ाने की होड़ लग गई। भीड़ भाड़ बढ़ने पर सड़क जाम हो गई, व्यवस्था बिगड़ने लगी। आदमी और सवारी का आना जाना मुश्किल हो गया। बड़ी भीड़ भाड़ देखकर पुलिस वाले आए। देखा कि सड़क के बीचों बीच हंगामा देवी प्रकट हो गई हैं। अजब तमाशा है, इनको प्रकट होना ही था तो बगल में होकर प्रकट हो जाती। बीच सड़क में प्रकट हो गई। बड़ी भारी मुसीबत खड़ी हो गई। फिर सबने राय किया कि हंगामा देवी के ऊपर से फूल पत्ती हटाया जाए, फिर देखा जाए कि कैसी देवी प्रकट हो गई हैं। जब सब फूल पत्ती हटाया गया तो सबने देखा नीचे पखाना पड़ा था। इसी प्रकार इस देश में जगह जगह हंगामा देवी प्रकट हो जाती हैं। यह कहानी सुनाते हुए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि भगवान ने आपको बुद्धि दिया है, आप थोड़ा विचार करो, सोचो समझो। लकीर का फकीर होना ठीक नहीं है। आपको प्यास लगी है, जहाँ पानी मिलेगा वहाँ आपको जाना चाहिए। एक नहीं हजारों गुरु धारण करने में कोई पाप नहीं लगता। भगवान मिलता है, आप उसकी तलाश करो। उन महात्माओं से मिलो जो उसको प्राप्त कर चुके हैं, वह तुम्हें उनसे मिला देंगे। जब कहीं रास्ता ना मिले तो आपकी सेवा के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ, लेकिन हंगामा देवी के पीछे अपना जीवन नष्ट मत करो। मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, मृत्यु जरूर होगी, इसलिए मरने के पहले रास्ता लेकर परमात्मा को प्राप्त कर लो। मैं यह चाहता हूँ कि यहाँ आपको कुछ देना नहीं है, हाँ बुरे कर्मों को मुझे दे दो। मांस मछली अंडा शराब ताड़ी तो अभच्छ है, उसे छोड़ दे। और चोरी जारी तोड़ फोड़ आंदोलन हड़ताल मत करें। नेक नियत से कमाओ खाओ, बाल बच्चों की सेवा करो और 24 घंटे में से 3 घंटे बचाकर अपने आत्म कल्याण के लिए दे दो। उतने में ही काम हो जाएगा। जय गुरुदेव।